बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दो बहनें संध्या और काजल अपने माता पिता के साथ रहती थी। संध्या बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। रंग दूध की तरह सफेद, बाल लंबे घने काले रेशम जैसे, आंखें बड़ी बड़ी नीली नीली, जो एक बार देखे वह संध्या की तारीफ किए बिना रह न पाए। इसी वजह से संध्या अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड करती थी। और वहीं दूसरी तरफ काजल वह संध्या की तरह सुंदर नहीं थी। उसका रंग सांवला था, चेहरे पर निशान भी थे और बाल भी ज्यादा सुंदर नहीं थे, जिस वजह से बेचारी का आत्मविश्वास हमेशा कम रहता था। और सोने पर सुहागा संध्या उसे हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती, अपने साथ कहीं नहीं लेकर जाती, जिस वजह से काजल और भी ज्यादा दुखी रहती थी। बाहर तो उसे दुत्कारा ही जाता था, घर में बहन भी उसे पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। काजल संध्या से बड़ी थी, इसलिए कमला पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। लेकिन जो भी कोई काजल को देखने आता, उसका रंग रूप देखकर मना कर देता और संध्या के लिए रिश्ता मांग लेता, जिस वजह से काजल के माता पिता और भी ज्यादा परेशान रहने लगते थे। ऐसे ही एक दिन कमला अपनी दोनों बेटियों के साथ शॉपिंग करने जाती है। तभी कमला को उसकी दूर की रिश्तेदार मिलती है, जिसे देखकर कमला कहती है, अरे सुरेखा बहन, अच्छा हुआ कि तुम मुझे मॉल में ही मिल गई। मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। आप अपनी नंद की बेटी का रिश्ता बता रही थी ना, तो आप काजल के लिए बात चलाइए ना। देखो कमला बहन, मैं अपने नंद के बेटे के लिए काजल के लिए बात तो चला नहीं सकती। वह कहाँ इतना हैंडसम बिजनेसमैन और कहाँ आपकी बेटी काली कलूटी बदसूरत। कोई क्यों आपकी बेटी काजल को अपने घर की बहू बनाएगा? जो भी इसे लेकर जाएगा अपनी नसीब ही फोड़ेगा, अपने घर में अंधेरा ही करेगा। सबको तो संध्या बेटी जैसी बहू चाहिए। देखो तो कितनी ज्यादा सुंदर है। अगर कहो तो मैं संध्या के लिए तो बात चला सकती हूँ, बहुत अमीर है। आपकी बेटी ऐश करेगी, ऐश। नहीं नहीं सुरेखा बहन, संध्या काजल से छोटी है और जब तक काजल के लिए अच्छा वर नहीं मिल जाता, तब तक मैं संध्या के बारे में सोच भी नहीं सकती। पहले मैं मेरी बड़ी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। और यही क्या तुम रंग रूप की बात कर रही हो? मेरी काजल बेटी बहुत अच्छी है, सबका बहुत ख्याल रखती है। और देखना, एक दिन मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आएगा। अच्छा सुरेखा बहन, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर कमला अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ से जाने लगती है। संध्या और काजल यह सारी बातें सुन रही थी। संध्या काजल की इस तरह से इंसल्ट होते देख बहुत खुश होती है और तभी हंसते हुए काजल से कहती है, देख काली कलूटी, तेरे लिए तो एक भी रिश्ता नहीं आता और मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है। अब देख रहे, मेरी सुंदरता की वजह से तुझसे पहले मेरी शादी हो जाएगी और तेरी काली कलूटी शक्ल बदसूरती की वजह से बेचारे की कहीं शादी नहीं होगी। रहना हमेशा मम्मी पापा की सेवा करते हुए। हर जगह मेरी तारीफ, मेरे चर्चे और तेरी हर जगह थू थू थू। संध्या, तुम मुझसे छोटी हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। कम से कम तुम तो मेरी थोड़ी सी इज्जत कर लिया करो। हमेशा मेरे काले रंग का, बदसूरती का मजाक उड़ाती रहती हो। बाहर वाले तो एक मौका नहीं छोड़ते मुझे नीचा दिखाने का। कम से कम तुम तो बख्श दिया करो। बाहर वालों के ताने तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन जब तुम मेरा इस तरह से मजाक उड़ाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं काली हूँ, मेरे चेहरे पर निशान है, तुम्हारी तरह सुंदर नहीं हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? जैसा मुझे ऊपर वाले ने बना दिया, मैं तो उसमें खुश रहने की कोशिश करती हूँ। अब देख, तू काली कलूटी बदसूरत है तो तेरा मजाक तो बना ही जाएगा। मैं सुंदर हूँ तो मेरी तारीफ होती है। अब काले को काला नहीं कहा जाएगा तो क्या गोरा कहा जाएगा? भाई, मुझसे तो ये उम्मीद मत करना कि मैं तुझसे प्यार करूंगी, तुझसे प्यार से बातें करूंगी, क्योंकि तेरी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट होती है। सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। देखो देखो, वो आ रही है काली कलूटी की बहन। इस वजह से मैं तुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। संध्या की यह बातें सुनकर बेचारी काजल का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू टप टप बहने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी संध्या अपनी माँ से कहती है, मम्मी, सुरेखा आंटी ने जो रिश्ता बताया, आप उसके बारे में सोच नहीं रही। वह बता रही थी अमित बहुत ज्यादा अमीर है, आप उससे मेरी शादी की बात चलाइए ना। मैं तो बहुत खुश हूँ। शॉपिंग करने के लिए मिलेगी सुंदर सुंदर लहंगे, ड्रेस, सैंडल, मेकअप, न जाने क्या क्या। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नहीं नहीं संध्या बेटा,
काजल से पहले मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। वह तुम्हारी बड़ी बहन है। अगर काजल से पहले तुम्हारी शादी करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? बड़ी बेटी घर में बैठी है और छोटी बेटी की शादी कर दी। पहले ही काजल के रिश्ते नहीं आ रहे और तुम्हारी शादी के बाद और नहीं आएंगे, इसलिए पहले काजल की शादी, उसके बाद तुम्हारी। ठीक है बेटा? क्या मम्मी, अगर इस काली कलोटी की कभी शादी नहीं होगी तो आप मेरी शादी नहीं करेंगी? मैं हमेशा घर में ही बैठी रहूंगी। इस काली कलोटी बस सूरत को तो देखो। आपको लगता है इसे देखकर कोई भी शादी करेगा? इसका मतलब मैं भी यही सोच लूं कि मेरी शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि इस काली कलोटी बस सूरत की तो शादी कहीं होने से रही। मम्मी, मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ, सोच लीजिए, इस काली कलोटी से पहले मेरी शादी कर दीजिए, कहीं अच्छा रिश्ता हाथ से न निकल जाए। संध्या की यह बातें सुनकर कमला आग बबूला हो जाती है और वह संध्या को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, संध्या, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपनी बड़ी बहन का इस तरह से मजाक उड़ाओ, उसकी इंसल्ट करो? वह अच्छी है, तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानती, तो तुम कुछ भी कहती रहोगी? इसका हरगिज ये तो मतलब नहीं कि तुम हमेशा उसका मजाक बनाती रहो। संध्या, लगता है तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसका दिल भी सुंदर होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा दिल तो बिल्कुल काला है, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपनी बहन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। चलो अभी काजल से माफी मांगो। अपनी माँ के कहने पर संध्या काजल से माफी तो मांग लेती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। आज इस काली कलोटी की वजह से मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा। सुन काली कलोटी, सिर्फ मम्मी की वजह से तुझसे माफी मांग रही हूँ, वरना मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। तेरी काली कलोटी शक्ल की वजह से कभी शादी नहीं होगी। ऐसा कहकर संध्या बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। पड़ोस में अनीता के यहाँ पर शादी थी, सभी को जाना था। काजल और संध्या भी अच्छे से तैयार हो रही थी। काजल ने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, जिसे देखकर संध्या बहुत हंसती है और मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है, ये जो तूने रेड लिपस्टिक लगाई है ना, इसे लगाकर बिल्कुल तो काली बंदरिया लग रही है। काली बंदरिया, तुझे देखकर तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही। यह मेकअप, लिपस्टिक, यह सिर्फ सुंदर लोगों पर ही अच्छी लगती है, तो जैसे काली कलूटे बस सूरत के ऊपर नहीं। यह देख, मुझ पर यह लिपस्टिक कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है और तू लगाकर बिल्कुल बंदरिया की तरह लग रही है। संध्या, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैं जब भी मेकअप करती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, नील पॉलिश लगाती हूँ, तुम हमेशा मेरा इसी तरह से मजाक उड़ाती हो। मुझे भी तो सजने संवरने का हक है। अगर मैं काली हूँ तो क्या मैं लिपस्टिक नहीं लगा सकती, मेकअप ना करूँ? मेरा दिल भी चाहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह मेकअप करूँ, सुंदर लगूं, लेकिन तुम हमेशा मेरा आत्मविश्वास कम कर देती हो। अगर तुम कहती हो कि लिपस्टिक मुझ पर अच्छी नहीं लग रही तो ठीक है, मैं नहीं लगाती। ऐसा कहकर बेचारी काजल वह लिपस्टिक चटा देती है। संध्या फिर बेचारी काजल का आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाती है, उसको याद दिलाती है कि वह काली है, उसे हक नहीं है अच्छे दिखने का। दोनों बहनें अपनी माँ के साथ शादी में चली जाती हैं और शादी में भी बेचारी काजल का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। संध्या की कुछ दोस्त मिलकर उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। संध्या यार, ये काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली क्या तुम्हारी सगी बहन है? कहीं से लगता नहीं है। तुम कहाँ परियों की तरह सुंदर और ये कहाँ कोयले से निकली काली कलूटी, काली कोयल, बंदरिया। वैसे संध्या, तुम्हें एक एडवाइस दूं, तुम अपनी इस काली कलूटी बहन से जरा दूर ही रहा करो, कहीं इसका काला साया तुम्हें भी अपने रंग में न रंग ले। वैसे संध्या, तेरे लिए तो रिश्तों की कोई कमी नहीं होगी, एक से बढ़कर एक होगा। तो तू कब कर रही है शादी, जरा हमें बता तो। जब तक मनहूस साया इसका हमारे घर पर रहेगा तब तक मेरी शादी तो होने से रही। पता नहीं अपनी काली कलूटी शक्ल लेकर कहीं मर क्यों नहीं जाती। मर जाए तो बेहतर ही रहेगा, मम्मी पापा को भी सुकून मिलेगा। इसकी वजह से 24 घंटे टेंशन में रहते हैं और इसकी मनहूस साया की वजह से मेरी भी शादी कहीं नहीं हो रही। इस तरह से संध्या अपने दोस्तों के साथ मिलकर काजल का मजाक उड़ा रही थी, उसे भला बुरा कह रही थी। यह सब सुनकर काजल से बर्दाश्त नहीं होता और वह शादी छोड़कर बाहर आ जाती है और बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। संध्या बिल्कुल सही कह रही है, मेरी वजह से मम्मी पापा कितने ज्यादा परेशान हैं, हमेशा दुखी रहते हैं कि उनकी बड़ी बेटी की कहीं शादी नहीं हो रही। हर कोई मेरा रंग देखकर मुझे रिजेक्ट करके चला जाता
आता है और मेरी वजह से मम्मी पापा संध्या की भी शादी नहीं कर रहे। संध्या ने सही कहा, मुझे मर ही जाना चाहिए। मैं मर जाऊंगी तो सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। ना मैं रहूंगी और ना ही मेरा वजूद और ना ही कोई मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाएगा और ना ही मम्मी पापा टेंशन में आएंगे। संध्या भी खुश रहेगी। अगर मेरे मरने से सबको खुशी मिलती है तो इससे बेहतर क्या है, मुझे मर ही जाना चाहिए। यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर काजल मरने का प्लान बना लेती है और वह चारों तरफ नजर दौड़ाती है तो उसे एक कुआं नजर आता है और वह वहां जाकर अपने माता पिता को संध्या को याद कर कर बहुत रोती है और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लेती है। और जैसे ही कूदने वाली होती है तभी उसे नदी के अंदर एक हिरण डूबता हुआ नजर आता है। काजल मरने से पहले उस हिरण की जान बचाना चाहती थी और वह नदी में जाती है और उस हिरण को बचाकर ले आती है। तभी वह हिरण काजल से कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम इतनी दुखी क्यों हो? हिरण के इतना कहते ही काजल उसे अपनी आप बीती बताती है, जिसे सुनकर हिरण काजल से कहता है, अरे काजल, तुम्हें दुखी होने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी के लिपस्टिक के कुएं के बारे में बताता हूँ। यह सामने वाला कुआं है, तुम्हें नजर आ रहा है? यह जादुई सोने और चांदी के लिपस्टिक का कुआं है। तुम वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर कर 3 बार ये कहना, ये जादुई सोने और चांदी के लिपस्टिक के कुएं, मुझे तुम्हारी जादुई लिपस्टिक की जरूरत है। हिरण की बातें सुनकर काजल खुश हो जाती है और वह जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के पास जाती है और वहां जाकर अपनी आंखें बंद करती है और जैसा कि हिरण ने कहा था वैसा ही करती है। तभी काजल के सामने जादुई सोने और चांदी की 2 लिपस्टिक आ जाती हैं। साथ में जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं से आवाज भी आती है, काजल, तुम्हारे सामने जादुई सोने और चांदी की 2 लिपस्टिक हैं। अगर तुम जादुई सोने की लिपस्टिक लगाओगी तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी, इतनी सुंदर कि पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा सुंदर कोई और हो ही नहीं सकता। और अगर तुम जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाओगी तो तुम्हें सुंदरता नहीं मिलेगी, बल्कि तुम मेरे कुएं के अंदर आ जाओगी और यहाँ पर लोगों को तुम्हारी सेवा की जरूरत है। मेरी दुनिया में एक सच्चे दिल और अच्छी लड़की की जरूरत है जो उन लोगों की सेवा कर कर उनकी जान बचा सकती है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें सुंदरता चाहिए या फिर अपनी सेवा से मेरी दुनिया के लोगों की जान बचाना चाहती हो। जादुई सोने चांदी के लिपस्टिक के कुएं, मुझे सुंदरता की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे रंग रूप का सब बहुत मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं अपने आप को खत्म करने यहाँ आई थी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं आपकी दुनिया में आकर आपके लोगों की सेवा करूँगी। अगर मेरी वजह से लोगों की जिंदगी बच जाती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाकर आपकी दुनिया में आ रही हूँ। ऐसा कहकर काजल जादुई चांदी की लिपस्टिक लगा लेती है और जैसे ही काजल जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। तभी कुएं से आवाज आती है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम चाहती तो जादुई सोने की लिपस्टिक चुन सकती थी जिसकी तुम्हें जरूरत भी थी, लेकिन तुमने लोगों की भलाई के बारे में सोचा। तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा सुंदर है। जैसा तुम्हारा दिल वैसे ही जादुई चांदी की लिपस्टिक ने तुम्हें सुंदरता दी है। जाओ बेटा, खुश रहो। काजल कुएं की बातें सुनकर खुश हो जाती है और जादुई चांदी की लिपस्टिक लेकर घर आ जाती है। काजल को इतना ज्यादा सुंदर देखकर संध्या के होश उड़ जाते हैं। काजल अपनी माँ और संध्या को जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के बारे में बताती है, जिसे सुनकर कमला तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और संध्या मन ही मन में सोचती है, ये काजल की बच्ची तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो गई। अब तो चारों तरफ बस इसकी ही सुंदरता के चर्चे होंगे। जब ये काली कलूटी जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाकर इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, अगर मैं जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के पास जाऊं और जादुई सोने की लिपस्टिक लगाऊं तो न जाने में कितनी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा।
ऐसा सोचकर संध्या अगले दिन जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक के कुएं के पास जाती है और वहां जाकर ऐसा ही करती है जैसा कि काजल ने किया था। तभी संध्या के सामने भी यही सवाल पूछे जाते हैं। संध्या तो लालची थी, इसलिए वह जादुई सोने की लिपस्टिक चुनती है, जिसे लगाते ही वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। संध्या जोर जोर से रोती है और संध्या के लाख मिन्नतों के बाद भी जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक का कुआं उसे पहले की तरह सुंदर नहीं करता। इस तरह संध्या को उसके लालच की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ काजल के अच्छे स्वभाव, नेक दिल की वजह से उसके पास जादुई चांदी की लिपस्टिक थी, जिसकी वजह से वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है और उसकी शादी भी एक बहुत अच्छे बड़े घराने में हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में माया अपने माता पिता के साथ रहती थी। माया बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वह बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन फिर भी हमेशा उसके पास जो भी कुछ होता उससे दूसरों की मदद क्या करती थी। उसी गांव में एक सपना नाम की लड़की थी। वह अमीर तो बहुत थी, लेकिन कभी किसी की कोई मदद नहीं किया करती थी। एक दिन माया स्कूल से आते समय एक बूढ़ी औरत को अपना लंच खिला रही थी। तभी वहाँ पर सपना लड़कियों के साथ खड़ी होकर माया का बहुत मजाक उड़ाती है। देखो देखो, यह माया गरीब कैसे इस बुढ़िया को अपना खाना खिला रही है। खुद को तो 2 समय का खाना मिलता नहीं है और इस बुढ़िया को खाना खिला रही है। मैं तो कभी अपनी किसी को एक चीज ना दूं और ये गरीब होकर कैसे अपना खाना बांट रही है। यह तो बिल्कुल पागल है, पागल। हाँ सपना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पता नहीं यह गरीब दूसरों को अपनी चीज क्यों बांटती है, इसे क्या खुशी मिलती है। खुद तो इतनी गरीब है कि स्कूल को एक अच्छी यूनिफॉर्म पहनकर भी नहीं आ सकती। जूते तो देखो कैसे फटे हुए हैं और तुम तो कितनी अमीर हो, फिर भी तुम किसी को कुछ भी नहीं देती। तुम्हें पता है, इसलिए तो मैं अमीर हूँ कि मैं कभी किसी को कुछ नहीं देती। अगर मैं ऐसी ही चीजें बांटती रहूँ तो मैं इस माया की बच्ची की तरह गरीब नहीं हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वह लड़कियाँ सपना के साथ मिलकर माया का बहुत मजाक उड़ा रही थी। जब बहुत देर हो जाती है तब माया उनके पास आती है और उनसे कहती है, तुम सब मिलकर मेरा मजाक तो उड़ा रही हो, लेकिन तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वह बूढ़ी अम्मा कितने दिन से भूखी थी। मैं तो सिर्फ शाम तक ही भूखी रहूंगी और मुझे शाम को दोबारा से खाना मिल जाएगा। अगर तुम मेरा मजाक न उड़ाकर ऐसे ही लोगों की मदद करो तो शायद हमारे देश में कोई भूखा सो पाएगा। तुम्हें तो अपने अमीर होने का घमंड ही बहुत है। तुम लोगों को लगता है अगर तुम किसी को कुछ दोगी तो वह तुमसे चला जाएगा, लेकिन तुम्हें इस बात का पता नहीं कि दूसरों की मदद कर कर कितनी खुशी मिलती है, आत्मा को कितना सुकून मिलता है। नहीं नहीं, हमें ऐसा सुकून नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारी धन दौलत कम हो जाए। हमें अपनी धन दौलत से बहुत प्यार है, हमें तेरी तरह गरीब नहीं होना। ऐसा कहकर सपना वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन माया दूसरों की मदद करना बंद नहीं करती, चाहे उसका कोई भी कितना मजाक क्यों ना उड़ाए। एक दिन स्कूल में टीचर सभी बच्चों से कहती हैं कि 1 हफ्ते बाद स्कूल से बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन माया उदास हो जाती है। तभी टीचर माया से कहती हैं, माया तुम हमारे साथ पिकनिक पर नहीं जाओगी। सब बच्चे इतने ज्यादा खुश हैं और तुम इतनी उदास। तुम्हें पता है गांव के बाहर जो पहाड़ी है उसके पीछे वाला जंगल बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हम वहां जा रहे हैं, सब बहुत एंजॉय करेंगे। तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। क्या टीचर, आप भी किससे कह रही हैं? वह गरीब और फटीचर है, आपको पता नहीं इसके माता पिता स्कूल की फीस भी किस्तों में जमा करते हैं। पिकनिक पर जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है जो इसके माता पिता के पास नहीं है। क्यों माया, मैं ठीक कह रही हूँ ना? सपना, क्लास के अंदर बैठकर तुम कैसी बातें कर रही हो? क्लास में कोई भी बच्चे अमीर और गरीब नहीं होते और आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह से बात करते हुए ना देखूं। ऐसा कहकर टीचर सपना को बहुत डांटती हैं। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद सपना अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, हमारे स्कूल से सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। 5,000 रुपए की जरूरत है, लेकिन मुझे पता है आपके पास 5,000 रुपए नहीं होंगे, इसलिए मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। यह सोच सोचकर मैं बहुत उदास हूँ। मेरी गुड़िया रानी, तुम बहुत समझदार हो और बहुत अच्छी भी। तुम कभी किसी चीज की
ख्वाहिश नहीं करती। तुम्हारी जैसी बेटी पाकर हम तो धन्य ही हो गए। लेकिन इस बार तुम पिकनिक पर जरूर जाओगी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को आज ही सैलरी मिली है, इसलिए तुम पिकनिक पर जा सकती हो। अपनी माँ की बातें सुनकर माया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और सभी बच्चे पिकनिक पर चले जाते हैं। सब बच्चे और माया वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। शाम हो जाने के बाद सभी बच्चों का जाने का समय हो जाता है। सभी बच्चे बस में बैठ जाते हैं, लेकिन सपना और माया जंगल में कहीं गुम जाती हैं। टीचर दोनों को बहुत ढूंढती हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ सपना और माया एक मायावी जंगल में फंस जाती हैं। वहाँ उन दोनों को दो जादुई रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ता सोने का था और दूसरा रास्ता चांदी का था। दोनों दुविधा में फंस जाती हैं कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। तभी माया सपना से कहती है, सपना, हमारे माता पिता और टीचर हमारे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। हमारे सामने सोने चांदी के रास्ते हैं और समझ नहीं आ रहा हम बाहर कैसे जाएंगे। माया ऐसा कह ही रही थी, तभी दोनों जादुई सोने चांदी के रास्ते पर एक जादूगरनी आ जाती है और वह सपना और माया से कहती है, तुम दोनों का मेरे मायावी जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारे सामने दो जादुई सोने चांदी के रास्ते हैं। चांदी के रास्ते पर तुम्हें एक बूढ़ी औरत मिलेगी जो तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताएगी, जिससे तुम्हें जिंदगी जीने में आसानी होगी। लेकिन तुम्हें उस बूढ़ी औरत की बहुत सेवा करनी होगी और तुम्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। और सोने वाले रास्ते पर तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। अब तुम दोनों के हाथ में है कि तुम क्या चुनती हो, धन दौलत या फिर ज्ञान की बातें। जादूगरनी, ज्ञान की बातें कौन चुनता है, और मैं उस बुढ़िया की सेवा क्यों करूंगी और वहाँ से कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए मैं तो सोने का जादुई रास्ता चुनती हूँ। मुझे बहुत सारी धन दौलत चाहिए और मेरे पास पहले ही बहुत सारी धन दौलत है, और जादुई सोने के रास्ते पर जाकर और भी ज्यादा धन दौलत मिल जाएगी, जिसकी वजह से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी और पूरी दुनिया घूमूंगी। मैं तो बहुत एंजॉय करूंगी। जादूगरनी जी, मैं तो जादुई चांदी वाला रास्ता चुनती हूँ और मैं उन बूढ़ी अम्मा से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर कर लोगों को सही रास्ता दिखाऊंगी, और मैं उन बूढ़ी अम्मा की सेवा भी करना चाहती हूँ और उनकी सेवा कर कर पुण्य कमाऊंगी। जादूगरनी जी, आपको पता है मुझे हमेशा मेरे माता पिता ने सिखाया है कि कभी भी धन दौलत का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। हम ज्ञान से भी धन दौलत कमा सकते हैं और अपनों से बड़ों की सेवा कर कर पुण्य मिलता है। इसलिए मैं तो उन बूढ़ी अम्मा की सेवा कर कर पुण्य कमाऊंगी। इसलिए मैं जादुई चांदी वाले रास्ते पर जाना चाहती हूँ। ठीक है, अब तुम दोनों अपने अपने जादुई रास्ते पर जा सकती हो। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों अपने अपने जादुई रास्ते पर चली जाती हैं। तभी माया को जादुई चांदी वाले रास्ते पर वह बूढ़ी औरत मिलती है और वह माया से कहती है, बेटा, मैं इतने सालों से किसी का इंतजार कर रही थी कि कोई तो आए जो जादुई चांदी वाला रास्ता चुने, लेकिन किसी ने भी आज तक जादुई चांदी वाला रास्ता नहीं चुना। तुम पहली लड़की हो जो ज्ञान की बातें और मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो गई। यहाँ जो भी मायावी जंगल में आता है वह सब जादुई सोने वाला रास्ता चुनते हैं और वह धन दौलत के लालच में उस रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी अच्छाई देखकर तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें जादुई चांदी वाले रास्ते से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत भी दूंगी और तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें भी बताऊंगी, जिसकी मदद से तुम्हें अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने की शक्ति मिलेगी और तुम ज्ञान से और लोगों की भी मदद करना। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत माया को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताती हैं और उसे बहुत सारी धन दौलत भी देती हैं। ज्ञान और धन दौलत पाकर माया बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ सपना जादुई सोने वाले रास्ते पर चलकर धन दौलत की तलाश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बल्कि वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और वह चुड़ैल सपना से कहती है, तुमने जादुई सोने का रास्ता चुना है, तुमने धन दौलत का लालच किया है। तुम्हें पता होना चाहिए लालच बुरी बला होती है
और तुम अपने लालच में बुरी तरह से फंस चुकी हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कैद किया जाता है। अब तुम मेरी कैद से बचकर कहीं नहीं जा सकती। अब मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी। चुड़ैल, चुड़ैल मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें धन दौलत चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी सारी धन दौलत दे दूंगी, लेकिन मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ऐसा कहकर सपना चुड़ैल के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। वह अपनी सारी धन दौलत भी चुड़ैल को देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन चुड़ैल सपना को अपने कैद में कर लेती है। सपना को अपनी कैद से बाहर नहीं जाने देती। सपना को उसके लालच का फल मिल जाता है और वहीं दूसरी तरफ माया को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है। माया ने धन दौलत का लालच नहीं किया था, उसने ज्ञान और बूढ़ी औरत की सेवा चुनी थी, जिसकी वजह से आज माया जादू चांदी वाले रास्ते की धन दौलत की वजह से अपने साथ साथ और अनाथ बच्चों की जिंदगियों में भी खुशियाँ लेकर आती है और खुद भी अपने माता पिता के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।